मैं कहता हूं कि एक बहुत अच्छी गायिका ने एक भजन गाया था कि राम आएंगे तो अंगना सजाएंगे, राम आएंगे तो दिया जलाएंगे, राम आएंगे तो ये करेंगे। पर अगर प्रैक्टिकली आप सोचेंगे तो ये कुछ भी नहीं कर पाओगे आप। ठाकुर जी आएंगे तो आपको अपनी सुध रहेगी कहां, सुध रहे तो कुछ करोगे ना। इसलिए चिंतन किया कीजिए कि कभी ठाकुर जी मिल गए तो कैसे मिलेंगे, वो रूप कैसा होगा, उस समय मौसम कैसा होगा, उस समय सुगंधी कैसी होगी, उनके वस्त्र कैसे होंगे, मेरी स्थिति क्या होगी, स्थान कौन सा होगा, और मिलेंगे तो वार्ता क्या होगी, पहला शब्द क्या निकलेगा, मैं पूछूंगा क्या, वो बताएंगे क्या। ये सब चिंतन करो, रोज का ये नियम बनाइए। कई लोग कहते हैं हमारा जब में ध्यान नहीं लगता, जब नाम जप करने बैठते हैं, गुरु मंत्र करने बैठते हैं, गुरु मंत्र चलते रहने दीजिए। चिंतन में यही सोचिए कि ठाकुर जी मिलेंगे तो कैसे मिलेंगे, आपका ध्यान कहीं नहीं जाएगा। आप अनुभव करेंगे कि प्रारंभ के 15-20 दिन, एक महीना आप चिंतन करोगे, लेकिन एक महीना बाद आप नेत्र बंद करोगे और जो आप सोच भी नहीं रहे होंगे वो अनुभव होने लग जाएगा। कभी स्वप्न में वह अनुभव होगा, कभी नेत्र बंद करके वह अनुभव होगा। और कोई चिंतन में भूत क्यों दिखते हैं? ये रात में स्वप्न में किसी को प्रेत दिख रहे हैं, किसी को सांप दिख रहे हैं, किसी को भूत दिख रहे हैं, किसी को शादी दिख रही है, किसी को कोई बीमार दिख रहा है। ये एक बात बता दें आपको, स्वप्न मिथ्या नहीं है। स्वप्न बहुत बड़ा इंडिकेशन है आपकी मति की स्थिति का। आपकी स्थिति क्या है? जैसे आप एक्सरे करवा करके अपने लंग्स की स्थिति जानते हो, एमआरआई सीटी स्कैन करा करके अपनी माइंड की स्थिति जानते हो, ब्लड टेस्ट करा करके अपने रक्त की स्थिति जानते हो, ऐसे ही रोज स्वप्न आपकी मन की स्थिति बताता है कि आपका मन कितना मलिन है अभी। उस स्वप्न में यदि धाम ना दिखता हो, स्वप्न में यदि गुरुजन ना दिखते हो, स्वप्न में यदि भगवत दर्शन ना होता हो, स्वप्न में यदि लीला चिंतन ना होता हो, तो इसका मतलब है मति अभी बहुत दूषित है। स्वप्न को मिथ्या मानते हैं हम लोग, कहते हैं कि मिथ्या है, परंतु स्वप्न वास्तविक स्थिति बताता है आपके मन की। इसलिए स्वप्न को मजाक मत समझा कीजिए। हमारे अष्ट सखाओं ने इतने पद गाए। सूरदास जी कहते हैं, घुटरुन चलत रेनु तन मंडित गो रोचन तिलक किए। कृष्णदास जी ठाकुर जी के पद गाते हैं, सूरदास गाते हैं, मीराबाई गाती है। कब होता है इनको अनुभव? जब इनकी निद्रा लगती है, जब इनके नेत्र बंद होते हैं, तो उनको स्वप्न में लीला दिखती है ठाकुर जी की, और ये वही लीला गा देते हैं। हम कोई प्रशंसा करके नहीं कह रहे हैं, पर मैं कोई ध्यान लगाता हूं या चिंतन, कुछ नहीं, लेकिन इतनी कथाएं साल भर होती हैं कि उन कथाओं का ये प्रभाव होता है कि रात्रि स्वप्न में नई नई लीलाएं दिखती हैं ठाकुर जी की। वो भाव दर्शन होता है जिसका कहीं पढ़ाई नहीं की, जिसको किसी से सुना नहीं, वो ठाकुर जी की लीला दिखती है। हमेशा नहीं दिखती है, कभी कभी कहीं कहीं। अभी नासिक में थे, वहां तो रोज ही कुछ लीला का अनुभव होता था। इसलिए स्वप्न को गलत मत समझिएगा। हमारे वृंदावन में एक महापुरुष थे, वो तो दिन भर ठाकुर जी का चिंतन करते थे, और रात्रि जब निद्रा आती थी ना, तो अपनी शिखा में एक रस्सी बांध के ऊपर खूंटी से बांध देते थे, और जैसी नींद आती थी तो नींद में उनको जो भी स्वप्न में दिखाई देता था, जोर की नींद आने पर जैसे ही सिर आगे को होता, चोटी खिंचती थी, तुरंत उनकी आंख खुलती और तुरंत सामने कलम लेकर के और स्वप्न को लिखते थे, क्या देखा मैंने। और उसी से ही उन्होंने एक लीला ग्रंथ प्रकट कर दिया। बहुत बड़ी कृपा है ठाकुर जी की कि हम साल में कुछ समय सत्संग करते हैं, पर ऐसी मति अगर 365 दिन की हो जाए तो ठाकुर जी कितनी जल्दी प्राप्त हो जाए।
इसलिए प्रारंभ कीजिए। बहुत उपाय बताते हैं हम, पर किसी को नहीं याद रहे हो तो ये याद रखो, वृंदावन जिस दिशा में है रोज उसको प्रणाम करो, और रोज भावना रखो कि ठाकुर जी यहीं खड़े हैं सामने। कुछ वर्ष तक कीजिए, कुछ महीनों तक कीजिए, आपकी भावना की सुदृढ़ता पर निर्भर करता है कि कितनी शीघ्रता से आपको उस दिशा में ठाकुर जी के दर्शन होंगे। पलकन सोमग झारू मेरे, पलकन सोमग झारू, जामग मेरो गिरधर आवे, जामग मेरो गिरधर आवे। आज इतना सा बालक एक हमसे मिलने आया था सुबह। उसने किसी कथा में गीत गोविंद के भाव समझ लिए और श्री गीत गोविंद कैसे करना चाहिए उसका बस पालन किया। माताजी पिताजी भी साथ में आए थे, तो मैंने पूछा कि कुछ अनुभव हुआ, तो माताजी पिताजी बोलते हैं हमें तो बोलता है कि आपको नहीं बताऊंगा, महाराज जी को बताऊंगा। मैंने पूछा कुछ अनुभव हुआ? बहुत प्रसन्न हो गया, बोले बहुत अनुभव हुए, मैं बताऊं आपको। मैंने कहा अभी मत बताओ, अभी और अनुभव कर लो, लेकिन बस इतना बताओ हुआ कि नहीं। बोले बहुत अनुभव हुआ। छोटे से बालक को, 11-12 वर्ष का बालक, रोज खाली आसन रख के सामने गीत गोविंद करता है। कितने उपाय हैं, कितने भाव हैं। कथाओं में फ्री में बता दिया जाता है ठाकुर जी की प्राप्ति का साधन, लेकिन हम करना चाहें तो ना, करते ही नहीं है। ढूंढिए आज किस दिशा में है वृंदावन, रोज करिए प्रणाम। आइए लीला कथा में प्रवेश करें। ठाकुर जी ने सब ब्रजवासियों को लेकर के ठाकुर जी गिरिराज जी गए हैं और श्री गोवर्धन पूजा के लिए उपस्थित हुए हैं। गोवर्धन कौन है? श्री ठाकुर जी का ही स्वरूप है श्री गोवर्धन। लेकिन ठाकुर जी मन में विचार करते हैं कि भैया जे ब्रजवासी मोए प्रणाम करें ना आए कभी, इनते मैं कितना कह दूं कि मैं जय जय हूं, मैं भगवान हूं, जय मोए कभी प्रणाम नहीं करेंगे। लेकिन देखो एक बात समझिएगा, ठाकुर जी तो ब्रजवासियों को अपना सखा, भाई, बंधु, प्रियजन आदि ये सब मानते हैं। ठाकुर जी नहीं चाहते कि ये मुझे प्रणाम करें, ठाकुर जी नहीं चाहते कि ये मुझे भगवान माने। ठाकुर जी तो चाहते हैं ये सदा ऐसे प्रेम भाव में ही रहें। लेकिन भगवान के आसपास 33 कोटि देवता, कितनी सिद्धियां, कितनी योगनियां, कितनी विशाल विशाल शक्तियां ठाकुर जी के चारों तरफ भ्रमण करती रहती हैं। जिसको हम ये कहते हैं कि प्रोटोकॉल ठाकुर जी का, वो तो चारों तरफ रहता ही है। वो कहीं ना कहीं कम ज्यादा आंकना शुरू कर देते हैं लोगों को। उन्होंने मन में विचार किया कि भाई ये ठाकुर जी के गले में गलवैयां डाल के घूमते हैं, सिर पर चढ़ जाते हैं, कभी इनको गैया की तरह बैठा देते हैं, स्वयं इनके ऊपर चढ़ जाते हैं। अरे ये तो परमात्मा है, इनको प्रणाम करना चाहिए। तब ठाकुर जी ने विचार किया कि ये मेरे आसपास रहने वाले देवी देवता आदि आदि ये जो भी शक्तियां हैं, ये तो भगवान के साथ रहती ही हैं। ये सिद्धियां कहीं ब्रजवासियों को परेशान ना करें, इसलिए एक बार तो कुछ ऐसी योजना बने कि ये मुझे प्रणाम करें और साल भर ये मेरे मित्र बने रहें, सखा बने रहें, मेरे भाई बंधु बने रहें, पर साल में एक दिन ऐसा आवे कि सब ब्रजवासी मेरी वंदना करें। अब मैं कहूंगा मेरी वंदना करो तो करेंगे नहीं, तो मैं अपने ही एक प्रतिनिधि रूप में इनको प्रणाम करवाऊं। इसलिए ठाकुर जी सबको लेके गिरिराज जी गए और गिरिराज जी जाकर के ठाकुर जी बोले भैया पूजो जे ये सांचो देवता।
ब्रजवासी बोले लाला हम कैसे मान लें कि ये सांचो देवता? बोले तुम परिक्रमा लगाओ, भोग लगाओ, प्रार्थना करो और नई देवता प्रकट है जाए तो मोते कहियो। ब्रजवासी बोले देख ले लाला, सांची को देवता होना चाहिए। ठाकुर जी बोले सांची को देवता होएगो कैसे पहचानोगे? बोले 4 भुजा होनी चाहिए वाकई। ठाकुर जी बोले 4 भुजा वारो ही आवेगो, चलो। चारों तरफ परिक्रमा करके 56 भोग पधरा करके जैसे ही ब्रजवासी उन्हें आंख बंद करके प्रणाम किया, इतने में ही ठाकुर जी ही एक विशिष्ट श्रृंगार करके चतुर्भुज रूप धारण करके, एक रूप से तो 2 भुजावारे नीचे खड़े हैं और 4 भुजावारे बनकर के ठाकुर जी श्री गिरिराज जी के ऊपर प्रकट हो गए। आहा, सब ब्रजवासी बोल गिरिराज धरण की। लाओ ब्रजवासियों भोग, लाओ ब्रजवासियों भोग। चारों भुजाओं से ठाकुर जी कह रहे हैं लाओ भोग लेके आओ। सब ब्रजवासी बोले वाह रे कन्हैया, वाह इंद्र की पूजा करते करते बूढ़े है गए हम, कभी दर्शन नहीं दियो माने। ये तेरो सांचो देवता देख नेक एक परिक्रमा में प्रकट है गो। ठाकुर जी बोले अब देरी मत करो, जल्दी जल्दी जाओ, अपनी अपनी सामग्री पधराओ। सब ब्रजवासी जा रहे हैं अपनी अपनी सामग्री ले ले करके। मुझे ये पद ये भी बहुत प्रिय है। अब मैं तो कोई ऐसे पद है ही नहीं जो मुझे अच्छे नहीं लगते। एक बहुत अच्छा पद है। उस पद की भावना ऐसी है, श्री गिरिराज जी के ऊपर 4 भुजा धारण करके गोवर्धन नाथ जी प्रकट हुए हैं। स्वयं कृष्ण ही गोवर्धन बन के प्रकट हुए हैं और यहां नीचे से पूजा की थाली लेके, आरती लेके, पुष्प लेके, अक्षत लेके, चंदन लेके 2 भुजा वाले श्री कृष्ण ऊपर जा रहे हैं और 4 भुजा वाले उनको देख करके हंस रहे हैं। बोले अच्छा लाला तू आयो है। अपने रूप से ही कह रहे, ठाकुर जी कह रहे हम मैं आया हूं, सबरे भोरे बारे ब्रजवासी इन पर कृपा करियो। आप अपने आप से ही बात कर रहे हैं ठाकुर जी। नंद बाबा आदि सब कह रहे हैं लाला ये तो जान है। ठाकुर जी कह रहे हैं हाँ यही गैया चरावे आऊं ना, तुम कभी कभी मिल जाए, हमारी एक मित्रता है। बोले अच्छा लाला तेरो देवता मित्र है? बोले हम बे। ठाकुर जी कह रहे हैं एक पूजन कर दूं आपको। तो 4 भुजा वाले ठाकुर जी नीचे बैठ गए हैं और 4 भुजा वाले ठाकुर जी बैठ कर लाओ करो पूजन। और श्री ठाकुर जी अपने हाथ में अक्षत लेकर के लगा रहे हैं, चंदन लगा रहे हैं। यशोदा मैया जो सामग्री बना करके लाई है, छोटे से कन्हैया अपने हाथन से पवा रहे हैं। 4 भुजा वाले पा रहे हैं। ठाकुर जी कह रहे हैं पूरा पानो पड़ेगो। 4 भुजा वाले कह नहीं आधो पाऊं, आधो तुम पाओ। और ये लीला देख करके दूर खड़ी खड़ी किशोरी जी मंद मंद मुस्कुरा रही हैं और नेत्रों से आंसू गिर रही हैं। और श्री किशोरी जी गा रही हैं। सूरदास जी वर्णन करते हैं, यह लीला सब तरत कन्हाई, यह लीला सब तरत कन्हाई, यह लीला सब करत कन्हाई, यह लीला सब करत कन्हाई। एक रूप सो गिरधर पूजे, 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 एक रूप पुजवाई, एक रूप पुजवाई, यह लीला सब करत कन्हाई, यह लीला सब करत कन्हाई।
एक रूप से ठाकुर जी अपनी पूजा करवा रहे हैं और एक रूप से पूज रहे हैं। किशोरी जी दूर खड़ी खड़ी देख रही हैं। सब ब्रजवासी अपने अपने घर की सामग्री लेकर के जा रहे हैं, गिरिराज जी का पूजन कर रहे हैं, पवा रहे हैं। सब ब्रजवासी आज बड़े प्रसन्न हैं क्योंकि आज साक्षात परमात्मा के दर्शन हो गए हैं और सब लाला की बलैया ले रहे हैं। बोले भैया लाला तेने बड़ी कृपा कर दी, जो जीवन जीवित अवस्था में तेने भगवान के दर्शन कराई दिए। मधुमंगल श्रीदामा बोले लाला एक बात बताएगा। बोले कहा, जे गोवर्धन नाथ देखने में बिल्कुल तेरे जैसो लग रहा है। लाला देख, तेरो मुकुट ने एक छोटा है या को ने एक बड़ो है, तेरे कुंडल ने एक छोटे या के ने एक बड़े, तेरी माला 2-3 है या की 5-7 है, और बस तेरी 2 भुजाएं या की 4 भुजाएं, इतना ही अंतर है और कोई ज्यादा अंतर ना है। अरे लाला तेरो चेहरा या देवता काय को मिले। ठाकुर जी बोले अरे तू ना जाने, मैं गैया चरावे आऊं यहीं पे, तो जा गैया को दूध में पीऊं, वही को जी गोवर्धन नाथ पीवे, या हमारे हम दोनों उनको चेहरा एक जैसो है, एक ही गैया को दूध पीवे हम दोनों। श्री राम बोले चल बात बना रहा हो, एक गैया को दूध पीवे तो कोई मोह मिले। ठाकुर जी बोले अच्छा तेरा और तेरी बहन को मोह ना मिले। बोले मेरो मेरी बहन के मोह मिलवे तो यहां का संबंध। बोले भैया एक ही मैया को 2 बालक दूध पी में, एक ही मैया के जाए 2 बालक दूध पी में तो चेहरा मिले उनको। ऐसे ही गैया को दूध पीवे तो मेरो और इनको, एक ही गैया को दूध पी में तो चेहरा मिल गो। श्री दामा बोलो हम बे लाला बात तो तेने ठीक करी है बिल्कुल, जे काम तो मैंने तो सोची ही ना जे बात। कितने भोले हैं ब्रजवासी। ठाकुर जी कोई ज्ञान का प्रयोग नहीं करते हैं, सामान्य बात कह देते हैं, ब्रजवासी मान लेते हैं। ये एक वैष्णव का स्वरूप होता है। ठाकुर जी पर प्रश्न चिन्ह नहीं बार बार। हमारे श्री हितरवंश महाप्रभु कहते हैं जोई जोई प्यारो करे सोई मोहे भावे, जोई जोई प्यारो करे सोई मोई भावे, प्यारो करे जोई सोई सोई मोहे भावे। मोई कोई सोई करे प्यार। जोई जोई प्यारो करे सोई मोह भावे। उसमें कोई संशय नहीं है। ठाकुर जी अगर कह रहे हैं 1 और 1 0, तो ब्रजवासी कह रहे हाँ लाला 0, 2 नहीं। ये भक्ति में समर्पण की स्थिति है। कई लोग होते हैं वो नाम जप करते हैं, तिलक लगाते हैं, कथा सुनते हैं, पर इतने प्रश्न पूछते हैं, ऐसे कैसे कर दिया ठाकुर जी ने, जे कैसे हो गया ठाकुर जी से। अब भाई जब पूछोगे तो समाधान तो मैं दूंगा, लेकिन कई बार स्वीकारीकरण होता है प्रेम में। प्रेम में पूछताछ नहीं होती, प्रेम में स्वीकार किया जाता है। ठीक है जैसा लाल जी ने किया हमको उसमें स्वीकृति है, हमको उसमें कोई संशय नहीं है। अधिकतर लोग पूछते हैं क्यों गए ठाकुर जी व्रत छोड़ करके, क्यों गए ठाकुर जी व्रत छोड़ करके, क्यों गए ठाकुर जी मथुरा, क्यों ब्रजवासियों को छोड़ गए। लेकिन आपको जान के आश्चर्य होगा, एक भी बार ब्रज गोपियों ने ये क्यों शब्द का प्रयोग नहीं किया कि क्यों जा रहे हैं। रोका है। उद्धव जी, आज प्रसंग आएगा, उद्धव जी से भी बात कही है कि हमने प्रेम में क्या कमी छोड़ी, हमने प्रेम कैसा नहीं किया, हमें हमारे लिए कृष्ण क्या है क्या नहीं। पर एक बार भी उन्होंने ये नहीं पूछा क्यों गए। इसीलिए नारद भक्ति सूत्र में श्री नारद जी प्रेम की परिभाषा लिखते हुए कहते हैं प्रेम इज इक्वल टू क्या, यथा ब्रज गोपी का नाम, ब्रज की गोपी। जिन्होंने पूछा ही नहीं है श्री कृष्ण से कि आप जा क्यों रहे हो,
कृष्ण जा भी रहे हैं तब भी गोपियां ये बता रही हैं कि हम तो श्याम सुंदर तुम्हारे बिना रह ही ना सके। हे श्याम सुंदर, तुम्हारी रूप माधुरी को देखे बिना हमारो जी कैसे लगेगा। हे श्याम सुंदर, हमने कोई सेवा में कमी छोड़ दी। वो स्थिति परिस्थिति का वर्णन कर रही हैं, लेकिन प्रश्न नहीं पूछ रही हैं कि आप जा क्यों रहे हो। क्योंकि जोई जोई प्यारो करे सोई मोह भावे। श्री दामा ने स्वीकार कर लिया कि एक ही गैया को दूध पी में यही मारे दोनों उनको चेहरा मिल लो है। लेकिन एक भगवान के संग ट्यूबलाइट भी रहती है, मधुमंगल, वो धीमे धीमे खुलती है। मधुमंगल बोलो लाला एक बात बता। बोले कहा। बोले गैया को दूध मैंने पियो। बोले हाँ। और वही गैया को दूध बछड़ा ने पियो, फिर हम दोनों को चेहरा क्यों ना मिले। ठाकुर जी बोले कौन कह रहा ना मिले, तेरो मुंह बछड़ा सो ही लगे। ऐसे ठाकुर जी की मधुर लीला। हमारे ब्रज में तो कहीं कहीं ऐसा वर्णन करें, मधुमंगल श्रीदामा इतने चतुर, मधुमंगल श्रीदामा मन सुखा, ये सब ठाकुर जी सखा। ये सबरे लाला अकेला छोड़ के चुपचाप पीछे गिरिराज जी के थे ऊपर चढ़ गए, और ऊपर चढ़ के पीछे थे जाकर के गिरिराज बाबा को देख रहे हैं। और पीछे देख रहे हैं यहाँ के, हम तो ये देख में आए यहाँ के दो हाथ नकली हैं कि असली हैं। और पीछे तो जाके सब यूं कह रहे हैं छू के देख ले एक बार। कोई उनके गाल पकड़ के देख रहा हो, कोई हाथ पर। ठाकुर जी ने जैसे ए कहा कर रहे हो। वो लाला हम तो देख रहे कि सांची देवता है कि ना है। वो कहा पता चली। बोले बिल्कुल सांची देवता है लाला, जैसे हमारे दो हाथ निकले ना ऐसे ही दो हाथ निकले आए यहाँ के भी। बड़े सीधे हैं ब्रजवासी, इसलिए ठाकुर जी को बहुत अच्छे लगते हैं। वो बुद्धि का प्रयोग, चतुराई नहीं है उनमें। अगर मैं कह दूं तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं। ठाकुर जी को इधर से जीने वाला व्यक्ति कम प्रिय है, इधर से जीने वाला व्यक्ति ज्यादा प्रिय है।